साथियों, सबसे पहले तो एक बार पुनः मैं भी आपका स्वागत करता हूं। और आज इस प्रेस की जो मीट रखी गई है, इसका विशेष मुद्दा आप लोग देख रहे हैं। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के ऊपर बर्बरता के साथ व्यवहार हो रहा है। किसानों की मांग क्या है, ये मांगों की उत्पत्ति कब से हुई और इन मांगों में शामिल कौन कौन कब कब रहे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद 2014 में एक जुमला लेकर आए थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और उस जुमले के साथ उन्होंने अपने फेक कैंपेन को डिजाइन किया। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में फिर से ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी उपभोक्ता मामलों से जुड़ा हुआ वर्किंग ग्रुप कमेटी थी और उसके चेयरपर्सन थे श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 2 मार्च 2011 रिपोर्ट पेश करी और उस रिपोर्ट में एज ए चेयरपर्सन उन्होंने सिफारिश करी कि देश के किसानों को एमएसपी के ऊपर भुगतान हो, एससी गारंटी होनी चाहिए। वो खुद चेयरपर्सन थे उस कमेटी के। उसके बाद में उन्हें खुद को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, काम करने का मौका दिया। और इसके बाद में मैं आपको कुछ तथ्य और रिकॉर्ड्स बताता हूं। देश और दुनिया की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम हमारे राजस्थान की बात कर रहे हैं। 23 फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी लागू भारत सरकार करती है। उनमें से भी एक फसल की बात करते हैं। वो एक फसल है गेहूं की, जिस पर एमएसपी के ऊपर हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट भारत सरकार करती है राजस्थान के अंदर। मैं उनके हाईएस्ट आंकड़े बताऊंगा, फिर उनका कंपैरिजन करूंगा कि वो हाईएस्ट आंकड़े भी कितने कम हैं। 2018-19 में कुल राजस्थान में 112.8 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। उसमें से केवल 16 लाख मैट्रिक टन की खरीद का टारगेट रखा गया, जो कि 14% भी नहीं है कुल उत्पादन के। 2019-20 में 119.63 लाख टन का उत्पादन हुआ और उसके बदले टारगेट रखा गया 17 लाख टन। केंद्र की सारी एजेंसियां, जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो एफसीआई है, राजफेड है, नाफेड है, तिलम संघ, सबका मिला के 17 लाख टन का टारगेट रखा गया। पिछले 5 साल के आंकड़ों में 2 साल मैं हाईएस्ट खरीद का भी बताऊंगा, और पिछले साल जो इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 21-22 में 126.8 लाख का प्रोडक्शन हुआ, उसके बदले 23.25 लाख मैट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट हुआ। ये 17.5% के आसपास होता है, जो आज तक की हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट हुई है। तो अगर भारत सरकार एमएसपी के ऊपर 17.5% किसानों की फसल खरीद करेगी, तो बाकी के 82% किसानों का क्या होगा। 82% किसानों का एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं हो रही है, टारगेट ही नहीं रखा जा रहा है, टारगेट ही 17.5% रखा जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है 2022-23, जो कि राजस्थान में चुनावी साल था। इस पर शायद किसी की नजर नहीं गई। इसमें 111.12 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ। टारगेट तो रखा 23 लाख मैट्रिक टन प्रोक्योर करने का, लेकिन उसके बदले मात्र 3.91, जो कि टारगेट का भी 15% होता है। और कुल मिला के 3%
राजस्थान के किसानों को गेहूं के एमएसपी के ऊपर भुगतान हुआ 3%। मतलब चुनावी साल है और राजस्थान में कांग्रेस का राज है, तो राजस्थान के किसान को दोष का सजा इन्होंने दी कि केवल 3% किसानों की ही एमएसपी के ऊपर खरीद का इन्होंने काम किया। 97% किसानों को इस बात की सजा दी क्योंकि उनका खुद का राज नहीं है। ये तो मैंने आपको एमएसपी के ऊपर एक आंकड़ा बताया है, ये हाईएस्ट आंकड़ा है। गेहूं से ज्यादा एमएसपी के ऊपर किसी की भी कोई भी ऐसी फसल नहीं है। जो 23 एमएसपी जिन फसलों के ऊपर गारंटी लागू होती है उनमें से गेहूं हाईएस्ट खरीद होता है और गेहूं का भी हाईएस्ट मैंने आपको बता दिया कि पिछले 5 साल के आंकड़े में हाईएस्ट 17.5% किसानों का प्रोडक्शन जो है राजस्थान का वो एमएसपी के ऊपर गया है और पिछले साल तो 3% ही लिया गया है। साथियों, इसके अलावा आप देखिए प्रधानमंत्री जी गारंटी देने में नहीं चूक रहे। आजकल बहुत चल रहा है, आजकल प्रधानमंत्री जी की गारंटी का बड़ा जुमला चल रहा है। मोदी की गारंटी, उसकी भी पोल खुल रही है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 16 नवंबर के संकल्प पत्र में कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव होगा। उसके बदले केवल राजस्थान के किसानों को 2400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान हो रहा है। मतलब कि गारंटी देकर भी, गारंटी भी एक जुमला है। तो 2014 से ही मैं बता रहा हूं आपको कि वो निरंतर जुमले राजस्थान और देश के लोगों को देते रहे और अभी तक भी दे रहे हैं। हालांकि ये गारंटी शब्द इन्होंने कहां से उठाया? गारंटी शब्द तो बहुत मजबूत शब्द है और श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तो कैसे हैं ये तो देश की जनता आकलन करेगी, लेकिन एक्टर बहुत अच्छे हैं। ये गारंटी शब्द जो उन्होंने उठाया ये कांग्रेस के कामों से उठाया। 2006 में रोजगार की गारंटी तत्कालीन प्रधानमंत्री और मैडम सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट थी तब दी गई, महात्मा गांधी नरेगा योजना। 2005 में इंफॉर्मेशन की गारंटी दी गई आरटीआई के तहत। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, ये गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करके। 2009 में इस देश के भविष्य को शिक्षा की गारंटी दी, शिक्षा का अधिकार देकर भारत सरकार। और उसके साथ साथ 18 से 23 कांग्रेस पार्टी की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भी मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महंगाई राहत कैंप के तहत गारंटी दी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना गारंटी दी। 100 यूनिट घरेलू बिजली के माफ होंगे, 2000 यूनिट किसानों की बिजली के माफ होंगे। ये कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी और करके दिखाया। चिरंजीवी योजना 10 लाख की जगह 25 लाख तक कवर होगा, ये गारंटी दी और करके दिखाया। कामधेनु योजना में 40,000 तक प्रति पशु का बीमा होगा, ये गारंटी। अभी जुमला ये नया नया सीखे हैं, अभी उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस गारंटी देती आ रही है, कांग्रेस काम करती आ रही है। अब हम बात करेंगे, फिर से अपने मुद्दे के ऊपर आएंगे। ये तो मैं आपको कुछ तथ्य और आंकड़े बता रहा हूं जो मुझे नजर आए। साथियों, देश के किसानों के ऊपर आज की तारीख में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वही केंद्र की समिति के चेयरपर्सन जो ये सिफारिश किया करते थे कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, देश के हर किसान को एमएसपी पर भुगतान होना चाहिए, आज एमएसपी की मांग करने के ऊपर देश के किसानों के साथ किस प्रकार से बर्बरता का व्यवहार कर रहे हैं। पूर्व में 1 साल आंदोलन चला, 700 से ऊपर किसानों की शहादत उसमें लग गई, लेकिन इनका दिल नहीं पिघला। बड़े प्रदेशों को चुनाव आ गया तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी पड़ी। साथ के साथ उन्होंने 3 आश्वासन दिए कि एक तो 700 शहीद जो हुए उनके परिवारों को मुआवजा मिलेगा, साथ के साथ जो किसानों के ऊपर फर्जी केसेस हुए उनको सरकार उठाने का काम करेगी, और एक कमेटी का गठन होगा। उस कमेटी के गठन के बाद एमएसपी को देश में
किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके ऊपर कानून बनाया जाएगा। 1 साल निकल जाने के बाद भी उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर आगे कोई काम नहीं हुआ है, और इसी के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं कि आपने हमसे झूठा वादा क्यों किया, वो कमेटी कब काम करेगी, कब देश के किसानों को एमएसपी के ऊपर भुगतान होगा। एमएसपी के भुगतान, एक और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के और देश के लोगों को, क्योंकि आप ही माध्यम है, उनको बता देना चाहता हूं कि बीमा तो हर फसल का होता है, केसीसी होती है उसमें भी बीमा होता है, प्रधानमंत्री का भी किसान फसल बीमा योजना है, लेकिन बीमा कंपनियां निरंतर ऐसे रास्ते निकाल लेती हैं कि जिससे किसान का कोई खराबा हो तो कोई न कोई बहाने से उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाए। एमएसपी एकमात्र ऐसी गारंटी होगी जो स्वतः ही बीमा का काम करेगी। जब किसान 10 साल खेती करता है, उसमें 3-4 साल तो किन्हीं कारणों से फसल होती ही नहीं, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे अतिवृष्टि हो जाए। 3-4 साल साधारण प्रोडक्शन होता है, साधारण कमाई हो जाती है। 3-4 साल जो किसान के बम्पर प्रोडक्शन होता है, उस बम्पर प्रोडक्शन के टाइम पे उनको सारे मंडियां भाव गिरा देती हैं, क्योंकि उतनी डिमांड उनकी होती नहीं, और मंडी भाव गिरा देती हैं। उस समय में यदि एमएसपी का कानून देश के हर किसान को लागू होगा, हर किसान का प्रोडक्शन एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट होगा, तो स्वतः ही उसकी बीमा योजना हो गई कि जब उनका बम्पर प्रोडक्शन के साल होंगे तब उनकी रिकवरी अच्छी होगी। तो मैं समझता हूं यदि एमएसपी देश में लागू होती है, जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता ने गारंटी दी है, श्री राहुल गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो एमएसपी का कानून बनाकर उसको लागू किया जाएगा, ना कि इनकी तरह जुमले की गारंटी नहीं दी जाएगी। सीधे सीधे कानून लागू होगा और एमएसपी के ऊपर किसानों को भुगतान होगा। मैं समझता हूं जिस दिन एमएसपी के ऊपर किसानों के भुगतान का कानून बनेगा, उस दिन देश के किसान का वक्त बदलेगा। उनको मुझे लगता है कि इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं रहेगी। उनका कर्म, उनकी मेहनत और देश की सरकार सबसे बड़ा इंश्योरेंस होगी। इसी राह में मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मैं आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है, आने वाले समय में राजस्थान के किसानों को जागृत करने के लिए किसान आंदोलन को और मजबूती मिले, एमएसपी गारंटी कानून जल्द बने और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो किसानों के और गांव के और देश के लोगों के सामने आए। इसके लिए पंचायत स्तर तक पूरे राजस्थान में बहुत जल्दी डेट्स आपके सामने आएंगी। किसान जागृत सम्मेलन, किसानों को जागृत करने का, उनके अधिकारों के प्रति, उनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के प्रति किसानों को जागृत करने के लिए हम सम्मेलनों का आयोजित करेंगे, जो कि पंचायत स्तर तक जाएगा। ये फैसला कांग्रेस कमेटी ने लिया है और बहुत जल्दी सम्माननीय अध्यक्ष जी आपको क्या डेट्स, कब से कब तक कैसी योजना चलेगी, वो आप लोगों के बीच में बताएंगे। निरंतर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तब केंद्र से जिन किसानों के लोन चुक नहीं पा रहे थे और वो डिफॉल्टर हुए, ऐसे 19,000 किसानों की जमीन कुड़क पर है, और वो निरंतर विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते रहे, जबकि केंद्र में इनकी खुद की सरकार थी, इनको खुद की सरकार से डिमांड करना चाहिए था। उन 19,000 किसानों की जमीनों को कुड़क के आदेश के विपक्ष में उनके लोन माफी की ये मांग करते रहे, लेकिन अब जब राज में आ रहे हैं तो बजट में ना कोई प्रावधान है, ना किसी प्रकार की बात है। जबकि इनके कृषि मंत्री का कहना ही है कि अगर किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे तो उन्होंने बार बार ऋण लेकर उसको नहीं चुकाने की आदत पड़ जाएगी। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा बताती है, और आज इसी संबंध में हम लोग आपके सामने रूबरू हुए हैं। चांदना जी, आपकी बात हो गई? हाँ बिल्कुल, आप शुरू होने से पहले सब बात हो जाती है। चांदना जी, बताओ कि किसान के मुद्दे को आप बनाने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में, 25 में से कितने सीटें आपको किसान मुद्दा ये ला देगा? देखिए, किसानों का मुद्दा ना अशोक चांदना बना रहा है, ना कांग्रेस पार्टी बना रही है, वो किसानों ने खुद अपना मुद्दा बनाया है।
और ये शुरू से ही मुद्दा है कि एमएसपी के ऊपर भुगतान होना चाहिए। तो कोई कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने वाली है ऐसा नहीं है। हम तो इस मुद्दे में किसानों के समर्थन में हैं और हमारे नेता ने ये गारंटी दी है कि कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से एमएसपी का कानून लाकर देश के हर किसान को एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। हम मुद्दा नहीं बना रहे, ये मुद्दा है, पहले से ही मुद्दा है। मोदी जी ने कहा है पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। जयराम रमेश ने उस पर कहा है कि पिछले 10 साल जो थे वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अन्याय काल में हिंदुस्तान ने निकाले। आप कैसे? देखिए 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ, 10 सालों में आप आंकड़े उठाएं, बेरोजगारी किस चरम तक पहुंच गई है, पिछले 10 सालों में महंगाई कहां पहुंच गई है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, 2 मुद्दों के ऊपर सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं मेरा परिवार है, क्या ऑनलाइन सट्टा जो चल रहा है, ऑनलाइन जुआ चल रहा है अनेकों पोर्टल के ऊपर, और आपके परिवार के बच्चे, इस देश के युवा उनकी चुंगल में उलझकर सट्टे के कारण डिप्रेशन में हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं? क्या आपको ये ऑनलाइन सट्टा दिखता नहीं है? क्या आप इसको बंद करने की इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस 10 सालों में देश के अंदर नशे का चलन, नशे की सप्लाई गांव गांव तक पहुंच गई है। जितने मैं फील्ड में रहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, इन 10 सालों में गांव गांव के अंदर नशे का चलन हो गया है। सारे जिम्मेदार लोग अपने दिल के ऊपर हाथ रखें। राजस्थान पंजाब की स्टेट पे जा रहा है। पूरे देश में, मैं राजस्थान के नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में कह रहा हूं, पूरे देश के अंदर नशे का चलन इन 10 सालों में बढ़ गया है। सारे जिम्मेदार लोग अपने दिल पर हाथ रखें और अपने गांव और अपने इलाकों की स्थिति परिस्थिति को देखें तो ये 10 साल श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, क्या उन्होंने अपने परिवार में बुरी तरह से इस नशे को युवाओं के बीच में उन्होंने क्यों पहुंचने दिया? क्या उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि मैं नशे का चलन को खत्म करूं, नशे को खत्म करूं, इस नेक्सस को खत्म करूं और जुए के नेक्सस को? इनके रहते रहते ऑनलाइन जुआ पनप गया इन 10 सालों में। 10 साल पहले कितना सा जुआ था आप बताइए? आज ऑनलाइन कितने पोर्टल्स हैं? चाहे को अब कुछ एजेंसीज का तो नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, क्रिकेट से संबंधित 49 रुपए में टीमें लग रही हैं, करोड़ों रुपए कमाने के सपने दिखाए जा रहे हैं। क्या युवा उसमें ठगे नहीं जा रहे? किसको नहीं दिख रहा है? ये कौन से परिवार की बात कर रहे हैं मोदी जी? जिस परिवार को वो खुद अपनी आंखों के सामने रहते नशा का चलन करना चाहते हैं, जुए का चलन करना चाहते हैं, ऐसा परिवार बनाया मोदी जी ने। अच्छा अशोक जी भाई साहब, 70 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, 70 साल तक राज किया है। 2014 से पहले अगर एमएसपी पर अगर आपकी सरकार अगर कानून बना देती तो आज ये तस्वीरें सामने नजर नहीं आती। वो तस्वीर कैसे देखते हैं? देखिए 2014 से पहले क्या हुआ, आज आप 10, वो आपको उस समय पूछना चाहिए था। अब 10 साल बाद में 2014 से पहले क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, वो आज सवाल नहीं है। आज क्या हो रहा है और हमारा भविष्य क्या होगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे, तब हम, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन क्यों आज से देश आजाद 47 में क्यों हुआ, देश आजाद 1912 में क्यों नहीं हुआ, अब इसके ऊपर आप मेरे से सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब कैसे दे पाऊंगा? आज की क्या परिस्थितियां हैं और आगे हम क्या चैलेंज ले सकते हैं, आगे हमको किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि सवाल करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से जवाब दे पाऊंगा। और ये परिवार की बात जो आपने पूछी, तो क्या 1 साल के किसान आंदोलन में जो 750 किसानों की अभी शहादत हुई और अभी 3 किसानों की शहादत हो गई, 24 साल के बच्चे को जो सरकार की पुलिस की गोली लगी है, क्या वो मोदी जी के परिवार के लोग नहीं? आप कह रहे हो मेरा परिवार है और उसी परिवार को आप गोली मार रहे हो, उसको कुचल रहे हो। क्या कांग्रेस के राज में अगर दिल्ली में धरना देने को अपराध माना जाता तो क्या अन्ना जी का आंदोलन हो जाता? क्या केजरीवाल जी की उत्पत्ति हो जाती? क्या बाबा रामदेव जी का आंदोलन हो जाता? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राज में 10 साल केंद्र में शासित कांग्रेस पार्टी का राज रहा, कभी किसी को दिल्ली में आकर धरना देने से कांग्रेस पार्टी ने रोका नहीं। ये तो प्रदेश से पहले जब कोई आंदोलन करना चाहता है वो क्या करेगा ये तो बाद में पता लगेगा, आप उसको 400 किलोमीटर दूर रोक रहे हो। मुझे लगता है कि अपनी बात को रखना तो सबका अधिकार है। जी, एक बड़ा सवाल, वर्तमान स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगातार ये कह रहे हैं कि ग्रामीण खेल, शहरी खेल में बड़ा घोटाला हुआ, 126 करोड़ के टी शर्ट बांटे गए, वो भी
हुए नहीं बांटे गए, किस तरह देखते हैं? और जांच भी उन्होंने बैठा दी है, वो कह रहे हैं देखिए इसके ऊपर मैं पूर्व में अपनी प्रतिक्रिया दे चुका हूं। उस वीडियो को बिल्कुल आप खुल के एक एक शब्द को सुने, एक बार और आज की इस प्रेस मीट को किसान के मुद्दे से मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं, बस। वरना तो मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं। यहां से बाहर 2 दिन बाद में आप मेरे से वापस ये सवाल करना, मैं फिर से उसका कड़काई से जवाब दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। चांदा जी, आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, तो उसमें लगता है आप किसानों को टिकट देंगे चुनाव लड़ने के लिए? कांग्रेस पार्टी तो आजादी के बाद से किसानों को टिकट देती है सबसे ज्यादा, इसमें कोई आज की क्या बात है? कब नहीं दिया? आजादी के बाद कितने लोकसभा चुनाव हो गए, और कौन से लोकसभा चुनाव में किसानों को राजनीति में उतरने का मौका कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, वो बताएं। कांग्रेस पार्टी तो किसानों की पार्टी है। चोरी से राहुल गसवा को चुनाव लड़वाएंगे आप? ये मेरे, देखिए आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। सवाल ये है कि जब आप यूथ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय आपका आंदोलन देखा था, और एक आंदोलन अभी देखा है किसानों को लेकर बूंदी में, वही अंदाज नजर आया था, और वो मामला जिले से निकल के राज्य स्तर पे आ रहा है। तो क्या माने कि किसानों के मुद्दे के आधार पर एक नई लीडरशिप राजस्थान में देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए किसानों के संबंध में हमको पीड़ा है, क्योंकि हम सब किसान परिवारों से आते हैं, और जब कोई किसान कहता है कि मेरी बात सुनो, और उसकी बात नहीं सुनकर उसको बदले में गोली मारी जाती है, मुझे लगता है कि शायद कोई आवाज उठा पाए, नहीं उठा पाए, कोई कह पाए, नहीं कह पाए, किसी दल में, किसी वर्ग में, किसी गांव में बैठा हो, उसके दिल में जरूर दर्द उठता हो। और जब दिल में दर्द उठता है तो उसको जाहिर कर देना चाहिए। और मैं तो शुरू से कहता हूं कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट रिएक्शंस। हालात लीडर्स को पैदा करती है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे कुछ हालात बनते हैं, उन हालात में कौन कैसा रिएक्शन देता है, कौन कैसी क्या मुद्दा पकड़ता है। अनेकों बार यदि प्रभु श्री राम के पास में वो वनवास नहीं गए होते, यदि माता सीता जी का अपहरण नहीं हुआ होता, यदि लंका तक का कैंपेन नहीं हुआ होता, तो वो प्रभु कैसे होते? तो हालात होते हैं, हालात अपने आप लीडर को पैदा करती है। मैं इसमें कोई फैब्रिकेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे ऐसे कर लो तो वैसे वैसे हो जाएगा। राजस्थान से भी दिल्ली कूच करने की बात करी थी किसानों ने ट्रैक्टर्स पे, वो हो नहीं पाया, वापस वो कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट करेगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, और एमएसपी गारंटी कानून लागू करने के लिए जब हमारे नेता का स्टेटमेंट उन्होंने घोषणा ही कर दी, तो आप ये समझ लीजिए कि इस मांग के साथ तो निश्चित रूप से है ही है, पूरे देश के किसानों को एमएसपी पर भुगतान होना चाहिए। पायलट की तरफ भी अब अशोक चांदा जो है वो किसान आंदोलन मुद्दे को लेकर के चल पड़े हैं। नहीं, देखिए ये तो आप थोड़ा सा मसाला चाहते हैं, बट ऐसी कोई पेपर लीक वाले मामले में जो एक्शन लिए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? किस तरह से देखते हैं जो सरकार अभी फिलहाल एक्शन ले रही है? पेपर लीक के ऊपर इन्होंने हल्ला बहुत मचाया, बट अभी इनके खुद के राज में अलवर में पेपर लीक हो गया, तो अब उनको कहना, अब तो आप उनसे सवाल पूछिए कि क्या हो गया। आपने तो कोई बता रहे हैं कि गैंगस्टर फोर्स बनाई है। एक वीडियो आया मुख्यमंत्री जी का कि हमने पहले तो गैंग फोस्टर और कुछ कई बातें कही उन्होंने, बट अंत में वो इस पर सेटल हुए कि हमने गैंगस्टर फोर्स बनाई है। तो वो सुनिश्चित करें कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई है या गैंगस्टर्स की एक फोर्स अंदरूनी को इन्होंने बना ली। अभी वो बहुत हम लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है कि क्या मुख्यमंत्री जी को कानून बनाने से पहले, साइन करने से पहले वो पढ़ते भी हैं उसको, या उनसे वैसे ही करा लेते हैं? ये भी एक सवाल है। देखिए इस सवाल को, इसमें हमारा सबका भविष्य है। अगर ऐसे कौन सा फोर्स बना रहे हैं, अगर सामान्य मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि मैंने फोर्स किसकी बनाई, तो उसको काम कैसे लेंगे? एंटी गैंगस्टर है कि गैंगस्टर प्रो है, वो तो कम से कम सुनिश्चित करें। मैं कह रहा हूं ना आपको, पेपर लीक पे हल्ला मचाते थे, जेल में डालो, जो गुनहगार हैं उनको जेल में डालो, और आपके समय में पेपर लीक हो रहे हैं तो खुद भी जाओ, इस्तीफा दो। आप इनकी कार्रवाई से कितने संतुष्ट है? पेपर लीक को लेकर आज भी अभी काफी आरोपी पकड़े गए हैं। वो हमारे समय में भी पकड़े गए थे।
मैं आपको अभी 2 घंटे में रिकॉर्ड दे दूंगा कांग्रेस के समय में कितने लोग पकड़े गए। ऐसी बात नहीं है, निरंतर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के समय में केवल पेपर लीक ही नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दों में आज तक के इतिहास में कभी 25 साल में मिला के इतनी कार्रवाई नहीं हुई जो 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। तो भ्रष्टाचार के संबंध में भी और पेपर लीक के संबंध में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, कार्रवाइयां हुई हैं। इन्होंने ही करी है, ये कोई नया काम नहीं किया है। कांग्रेस के समय में भी सामान्य अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तब निरंतर कार्रवाई हुई है। तो आप संतुष्ट है नहीं है कि जो कार्रवाई अभी हो रही है? देखिए, आज किसानों का मुद्दा है, संतुष्ट तो हम जब होंगे जब ये सारे नेक्सस खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार की कोई फिर से समस्या नहीं आएगी। युवाओं बेरोजगारों के जो सपने हैं उनके ऊपर कुठाराघात नहीं होगा, वो हतोत्साहित नहीं होंगे, उस दिन हम संतुष्ट होंगे। अब कार्रवाई तो चलती रहेगी। अशोक जी सवाल ये उठ रहा है 2021 की जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई उस पर अब एसओजी कार्रवाई कर रही है। तत्कालीन एसओजी तत्कालीन आपकी जब पार्टी की सरकार थी तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? और ये जो नेक्सस की बात आ रही है कि 13 लोग उठाए, 15 लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां से उठाए, तो क्या पूरी भर्ती फिर से होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर उसकी पवित्रता नहीं है तो फिर से हो? मुझे लगता है, देखिए अभी एसओजी क्या कार्रवाई कर रही है इसके आंकड़े मेरे पास में नहीं, तो मैं इसके ऊपर बोलूंगा तो तथ्यहीन बात होगी। मुझे लगता है कि जब सारे तथ्य मेरे पास होंगे तो इसके ऊपर मैं बेहतर बात बता पाऊंगा। क्योंकि क्या अखबारों में आता है, क्या मीडिया को बताया जाता है, क्या कार्रवाई चल रही है, कितनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, ये तो सिस्टम के अंदर के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और क्यों हो रही है, क्या उनके पास तथ्य हैं, तो ये तो सिस्टम के अंदर के लोग, आप उनसे पूछिए कि भाई आपके पास इसमें क्या तथ्य है, आगे आप क्या करने वाले हैं। अब वो तो जो कार्रवाई है वो तो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। आपकी सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री का पर्चा दोबारा कराने की अनुशंसा की थी और दोबारा हुआ, तो क्या ऐसा कोई भी परीक्षा आप किसान आंदोलन के इस प्रेस मीट को रेट पेपर लीक के ऊपर क्यों लेकर जाना चाहते हैं? ऐसी एक आध सवाल समझ में आता है, मगर पूरा कैंपेन डाइवर्ट क्यों हो रहा है? सर एक आखिरी सवाल, वर्तमान में आपको भी लगता है कि राजस्थान में जो सरकार चल रही है, सिस्टम चल रहा है, वो मुख्यमंत्री चला रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी चला रही है? ब्यूरोक्रेसी का बड़ा मुद्दा आपने भी उठाया था। आपको क्या लगता है? आप सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपके खुद के मन में कोई इसके कुछ जवाब है और कुछ संशय है। बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे, पूर्व मुख्यमंत्री आपको आज से हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन ऐसी बात कभी नहीं उठी कि सरकार, नहीं नाराजगी होना अलग बात है, किसी इशू के ऊपर नाराजगी होना अलग बात है, किसी बात का विरोधाभास होना अलग बात है, लेकिन सरकार मुख्यमंत्री ही नहीं चला रहे हैं और कोई और चला रहे हैं, ये तो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो आपके मन में भी कोई संशय तो है। आप भी इसके ऊपर कुछ देखिए, अभी 3 महीने में तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की जनता बिना ड्राइवर की गाड़ी में बैठी हुई है। टार्जन द वंडर कार चल रही है। अब क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य के गर्भ में है, तब थोड़ा भविष्य में और बेहतर क्लियर होगा तो हम प्रतिक्रिया दे पाएंगे। हो गया, ठीक है। आप अरे भैया, कांग्रेस पार्टी का टिकट सौभाग्य से मिलता है। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि पंचायत पर जाकर 10 साल के कार्यकाल का भांडाफोड़ करेंगे। जीडीपी में जो देश बर्बाद हुआ है, नशे में जो देश बर्बाद हो रहा है, महंगाई की वजह से जो देश बर्बाद हो रहा है, जहां एक समय में कांग्रेस का राज था, दुनिया की टॉप 3 डेवलपिंग नेशंस में हमारा भारत आता था, और आज हमारे इंडेक्सेस देखिए, वो सारे आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। वो देश की जनता को, किसानों को बताने का काम करेंगे और देश के हित में वोट मांगेंगे कि जिसमें देश का हित है उसमें वोट दीजिए। चांदा जी जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं वो कह रहे हैं हमारा दुर्भाग्य था कांग्रेस में रहना। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में वादा तो उन्होंने किया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी बन रही है। ठीक है, इसमें सारी बातें आ गई।
दोनों पार्टी अब हम ही चलाएंगे। यार जो कांग्रेस के लिए वो जीने देंगे क्या भाई?